हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, एक सवाल अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है और इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज आ रही है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि भाई मौत से पहले क्या किसी को एहसास होता है। इसको हम बोलते हैं डेथ प्रीमोनिशन। ये अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसको लेकर के अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट में और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस की बात करें तब तो देखो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वाकई में इसकी एक्सपीरियंस, इस चीज को कहीं ना कहीं एहसास किया गया है लोगों के द्वारा। और इसी चीज में एक और एग्जाम्पल सेट होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, जहां पर अभी रिसेंट टाइम पे शारदा सिन्हा जी, ओके, आपको पता है, फोक एंड क्लासिकल सिंगर, उनका भी रिसेंट डिमाइस हुआ, उनकी डेथ हुई। तो उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा जी के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया। मैं दिखाऊंगा वो वीडियो आपको कि उस वीडियो में वो एक मैना से बात कर रही हैं इस तरीके से कि मैना आए हो, चियाओ, मेरे से मतलब गप करो, हमें अपने साथ ही ले चलो, इस तरीके की वो बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें एक जो मुद्दा कई सालों से बताया जा रहा है, 500 सालों से लेकर अभी तक इस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुकी है, बट कहीं पर भी कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं निकल पा रहा है। यह भी कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ जी कंप्लीटली मौत का एहसास नहीं होता, यह कह दिया जाए, या फिर मौत का एहसास पहले हो जाता है, यह भी कहना। तो इस बात को लेकर के अभी रिसेंट टाइम में देखें तो दो डेवलपमेंट्स आए हैं। एक तो आया है अक्टूबर 25 2024 की बात है, जब मैथ्यू पेरी की मम्मी, देखो मैथ्यू पेरी कौन, बेसिकली ये आप कह सकते हो चाइनीज बेस के वेस्टर्न सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी पिछले साल। तो उनकी मां है, उनके द्वारा ये कहा गया कि प्रीमोनिशन का एक्सपीरियंस उनके बेटे के द्वारा किया गया, राइट। इसी के साथ साथ में जो शारदा सिन्हा जी हैं, जिनको बिहार की स्वर कोकिला कहा गया, उनका भी एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है। वो वीडियो मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन हो रहे हैं। 2026 के एस्पिरेंट हिंदी और इंग्लिश वाले संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन इंग्लिश वाले ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली 2025 के लिए टारगेट लेकर के चल रहे हैं, वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश। रेट है मात्र 8,000 रुपए। मिलेगा क्या? नंबर 1 लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, नंबर 2 सीसेट की प्रैक्टिस, नंबर 3 आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग, नंबर 4 आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई कंटेंट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। एडमिशन ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, डिटेल में चेक कर लीजिए। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि इस बात को लेकर के जो वीडियो रिलीज हुआ है, एक बार आप उस वीडियो को देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर उस मैना से बातचीत की है। एक बार ये वीडियो देखिए। तुम्ही से गप करने आई है। क्या बोलती हो? अब आपने ये वीडियो देख लिया, आपने क्या नोटिस किया इसमें कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये बात की जा रही है कि मैना, आप मुझे ले चलो, अपने संग ही ले चलो, है ना। तो इस बात में बहुत सारी साइंस ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, बट अभी आउटकम पे तौर पे देखा जाए तो एक ही चीज निकल के आ रही है कि जब लोग बेड रिडन होते हैं, तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उनकी इच्छा शक्ति बहुत कम हो जाती है, जीने की एक क्षमता है वो कम होने लग जाती है, तो उस टाइम पर आसपास के लोगों को तो यूं लगता है कि चलो ठीक है कि अभी हॉस्पिटल में है, बातचीत तो चली रही है, ये रिकवर कर जाएंगे। बट रियल सेंस में वो इंडिविजुअल पेशेंट जो है वो इच्छा शक्ति खोता हुआ चला जाता है, तो उसको लगता है कि मौत कभी भी आ सकती है। तो ऐसे में फिर वो थोड़ी थोड़ी बहकी बहकी बातें भी करने लग जाते हैं। तो ऐसी ही बात अभी शारदा जी के द्वारा भी की गई, जो कि अभी हमने वीडियो देखा। अब इसी बात को लेकर के अलग अलग रिलीजन्स की बात करें तो हर कोई रिलीजन इस बात को मानता है कि मृत्यु के बारे में पूर्वाभास होता है। इसको लेकर के अगर हिंदुइज्म की बात करें, ठीक है, तो आप समुद्र शास्त्र ले लो, ठीक है, शिव पुराण ले लो, इसके अलावा आप गरुड़ पुराण ले लो, इसके अलावा आयुर्वेद, इन सब में आपको मृत्यु की पूर्वाभास से संबंधित मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। इवन रामायण के अकॉर्डिंग देखें तो रावण को भी इस बात का एहसास हो गया था कि मृत्यु बहुत करीब है। तो मतलब धार्मिक
या फिर जो एक बिलीफ सिस्टम है उसमें तो ये चीज क्लियर है कि भाई कहीं ना कहीं मृत्यु का पूर्वाभास होता है। बट अगेन मैं बता दूं कि ये जो बातें हैं, इन बातों को लेकर के जब साइंस में पिछले 500 सालों से अभी तक जो काम हुआ है, इसको लेकर के कोई कंप्लीट एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात नहीं आई। बट यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ जहां साइंस इस बात को रिजेक्ट कर रही है, बट कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रही। ये नहीं कह रही कि होता ही नहीं है, पूर्वाभास होता है, पर होता किसको है? जो मोरलेस कहीं ना कहीं तबियत खराब से बहुत लंबे समय से गुजर रहा है, जिसकी इच्छा शक्ति जीने की जो एक होती है लाइफ की, जो आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन है, वो खत्म हो जाती है, तब उनको फील होता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो साइंस रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, मतलब एक तरीके से इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि हाँ जी मृत्यु का पूर्वाभास होता है। तो रिजेक्शन भी तो 100% नहीं है, बस ये मिस्ट्री है। अभी इसके ऊपर कंप्लीटली कोई भी स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल है। बट वहीं पर एक बात सच है, कहा जाता है कि सच्चाई इस दुनिया में सिर्फ एक है, दैट इज मृत्यु। बाकी सब झूठ है। मृत्यु आती है, जरूर आती है, चाहे कोई कितना ही पैसे वाला बन जाए। हमें पता है पॉप डांसर सिंगर माइकल जैक्सन, ओके, माइकल जैक्सन ने क्या किया था भाई? उस इंडिविजुअल ने ऐसे ऐसे टॉनिक्स लिए थे कि भाई मेरी उम्र 100 साल से कम होनी नहीं चाहिए, ज्यादा बहुत हो जाए, पर बंदे की डेथ हो गई 50 साल की उम्र में। अब आप क्या सोचते हैं कि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, सच्चाई एक ही चीज की है ना? बस डिपेंड करता है कि इच्छा शक्ति कितनी है। यूएसए में 2009 में एक सर्वे हुआ, ठीक है, इसी चीज से रिलेटेड, मृत्यु के पूर्वाभास से रिलेटेड, कि 57% मृत्यु से पहले का जो एक्सपीरियंस है एक पूर्वाभास का होने का, वो जनरली किस में देखा गया है? बीमार लोगों में, या जिन लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर हो गई। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपकी जो डिजायर है, जीने की इच्छा है, वो ही खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाता है। इवन ये भी फैक्ट है कि जिन लोगों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। और यही चीज आप लोगों को बताई भी जाती है अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरिंग या अपनी लाइफ की ड्यूरिंग, कि बेटा हमेशा पॉजिटिव सोच करके चलो, जिससे कि बुरी एनर्जी अगर आपकी तरफ आएगी भी तो रिफ्लेक्ट करके निकल लेगी, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से मैं दे सकता हूं। मेरे एक रिलेटिव, उनके 2014 में कैंसर डिटेक्ट हो गया, गट कैंसर है ना, आंतों का। ऑपरेशन हो गया, ठीक है, बाईपास निकाल दिया गया, जो भी एक्सक्रीटा निकालने का है वो वाला पोर्शन बिल्कुल बाईपास निकाल दिया कमर की तरफ। उन्होंने 7 साल की जिंदगी अपनी बिताई अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर। कीमोथेरेपीज ली, कीमोथेरेपीज में बहुत परेशानी होती है, आदमी के बाल उड़ जाते हैं, कमजोरी आती है, सेल्स बर्न होती हैं, है ना? उसके बावजूद भी उनको उनका टारगेट ये रहता था कि चाहे मैं वापस वॉमिट कर दूं, उल्टी कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं 2 रोटी एक टाइम की खाऊंगा। अब आप सोचो कि उस टाइम पर जब हम बीमार होते हैं तो हमारा क्या हाल हो जाता है। उसके बावजूद उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा थी, ठीक है, मेरे क्लोज रिलेटिव ही थे, ओके, उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके रोटियां खाना शुरू करी, थोड़ी 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 चबा के। खाना टेस्टी नहीं लगे तो आप ट्राई करना कभी, छोटे बाइट्स लो, फिर देखो, चबाओ, दबाओ, बहुत ज्यादा चबाओ उसको, फिर ऑटोमेटिकली टेस्ट बढ़ने लग जाएगा। इस तरीके से वो खाना खाया करते थे और उन्होंने 7 साल की जिंदगी अपनी एक्सटेंड की, जबकि उनके जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जो शायद 3रे स्टेज पे डिटेक्ट हुआ था। आप सोच लो कि इच्छा शक्ति कितना मैटर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर अभी इस बात के ऊपर क्लियर स्टैंड क्या है वो कहना बड़ा मुश्किल है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना? अब आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा कि राइट टू लाइफ की हम बात करते हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बट राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आपको मेंशन मिल जाएगा, बताना आप मुझे, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मृत्यु के पूर्वाभास की अभी कोई गारंटी पूरी कोई नहीं ले रहा है।